हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी, हाउ टू ट्रैवर्स द डिक्शनरी। ठीक है। इनसे पहले वाला जो वीडियो था हमारा डिक्शनरी का, उसमें हम लोग कर चुके हैं हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारी क्या होती है एक, और डिक्शनरी में हमारी कीज और वैल्यूज की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट द डिक्शनरी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास एडिंग द एलिमेंट टू देन एम्प्टी डिक्शनरी था। और सेकेंडली हमारे पास था बाय यूजिंग द लिस्ट ऑफ लिस्ट का हमने यहाँ पर यूज किया था। किस तरीके से अपनी लिस्ट के अंदर लिस्ट हम अपनी डिक्शनरी मेथड के अंदर पास कराते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर हमने यूज किया था यूजिंग द जिप मेथड। जिप के थ्रू आप अपनी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। जिप जिप मेथड के अंदर वी हैव टू पास द टपल ऑफ डिक्शनरी एंड टपल ऑफ वैल्यूज, टपल ऑफ कीज एंड टपल ऑफ वैल्यूज को यहाँ पास करते हैं, जिससे कि हमारी डिक्शनरी की क्रिएट होती है। ये भी हमने एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर सीखा था। और नेक्स्ट वी हैव टू यूज, और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास क्या, हाउ वी कैन क्रिएटिंग इनिशियलाइजिंग वैल्यू ड्यूरिंग द रन टाइम, हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। डिक्शनरी अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या था, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने वैल्यू दे दी और फिक्स डिक्शनरी हो गई। अब क्या करना है हमको कि इस वाले एग्जांपल के अंदर, कि अगर हम अपनी डिक्शनरी को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर के थ्रू वैल्यू उसके अंदर की हो वैल्यूज की जाए। ओके। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है इसको क्रिएट करना। थोड़ा ध्यान से आप समझोगे, आराम से समझ जाओगे। ओके। नाउ यूजर से लेना, हमने दो चीज हमने यूजर से लेने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं भाई यूजर से आप एक रोल नंबर इनपुट करा दें, और दूसरा हम यूजर से लेना चाहते हैं इस रोल नंबर के मार्क्स। बस दो चीज हम यूजर से चाहते हैं। कितने नंबर ऑफ यूजर से चाहते हैं वो भी हम ले सकते हैं। और यूजर कंडीशनल लूप भी बना सकते हैं, यानी कि जब तक यूजर चाहे तब तक यूजर इनपुट कराता रहे, या वैल्यू ऑफ एन इनपुट करा देना, जिससे कि आप सपोज कि 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, जितनी आप एन की वैल्यू दे देंगे उतनी रिकॉर्ड हमारे इसके अंदर इनपुट जाएंगे। ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से समझ लोगे आराम से आ जाएगा। अब कैसे करना है जरा इसको देखो। इस कोड को मैं देख लूं, यहाँ पर लिखता हूँ। कोड वैसे आपका यहाँ पर है, बहुत सिंपल कोड आपको दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देन वी ट्राई टू रन दिस कोड ऑल्सो। ओके। अब करना कैसे है, मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे सबसे पहले एक अपनी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। सपोज मैंने डिक्शनरी का नाम लिया है REC इज माई डिक्शनरी। आई क्रिएट द डिक्शनरी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, REC इक्वल टू डिक्ट के थ्रू भी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है। दोनों ही मेथड इसके अंदर यूज हो सकते हैं, आइदर बाय दिस और दिस। आफ्टर क्रिएटिंग द डिक्शनरी, नाउ आई हैव टू टेक द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब मुझे कितने इसके अंदर इनपुट करने हैं वो मैंने एन से लिया है। ठीक है। आई हैव टेक वैल्यू ऑफ एन। हमने यहां पर एक मैसेज दे दिया, इंट इनपुट। बताना पड़ेगा ना आपको, लूप यूज करेंगे, एंटर रिकॉर्ड, एंटर नंबर। सपोज मैंने छोटा सा मैसेज लिखा, अब एन की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, यहां पर हम लोग लूप यूज कर लें। आपकी चॉइस है, फॉर लूप यूज कीजिए, व्हाइल लूप यूज कीजिए, जिसमें भी कंफर्टेबल है आप वो लूप यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर क्या यूज किया है, मैंने यहां पर यूज किया है फॉर लूप। फॉर लिखा है, आई लिखा है, इन रेंज कितने टाइम तक चलेगा, वो एन टाइम तक लूप हमारा चलना चाहिए। हमको इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमको इसमें एक रोल नंबर को की बनानी है और मार्क्स को इसकी वैल्यू बनानी है। तो हमने यूजर से RNO को इनपुट करने के लिए बोला, इंट इनपुट सपोज रोल नंबर। ठीक है, दो रोल नंबर यूजर इनपुट कराएगा। उसके बाद इनपुट करने के लिए क्या बोला है, हमने इसको बोला है भाई आप अपने यहाँ मार्क्स को भी इनपुट कराइए। तो यहां पर इसने मार्क्स को भी ये इनपुट यहाँ किया है, इंट इनपुट मार्क्स। अब दोनों चीजें इनपुट हो गई।
अब नेक्स्ट क्या करना है उसको बड़ा ध्यान से देखना। डिक्शनरी का नेम हमने ऊपर क्या लिया था, REC लिया था, देखो REC माई डिक्शनरी। रोल नंबर मुझे क्या बनाना है इसके अंदर, आई हैव टू मेक द रोल नंबर एज अ की। रोल नंबर को मुझे यहां पर की बनाना है और मार्क्स को उसकी वैल्यू बनानी है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था हाउ टू इनिशियलाइज द की टू द वैल्यू टू द कीज। किस तरीके से कीज पर वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, क्या तरीका है। हमारा तरीका ये है, पहले हम लिखें यहां पर नेम ऑफ द डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट, अब की क्या बनानी है, मुझे रोल नंबर बनाना है, उस पर वैल्यू क्या देनी है, मार्क्स देना है। बस दिस इज द वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। यूजर डिफाइंड डिक्शनरी हम अपनी क्रिएट करेंगे। इसके बाद लूप से बाहर आ गए और हमने यहां प्रिंट कराया बेसिकली REC। तो जितनी वैल्यू आपने इनपुट कराई है सारी वैल्यूज आपको यहां पर ये मिल जाएंगे। नाउ लुक इनटू द कोड। अब इसी कोड को अगर मैं रन करके आपको दिखा दूं, नाउ आई ट्राई टू रन दिस कोड फॉर यू। ना हमने क्या किया है, इस कोड को यहां पर रन किया। हमने क्या किया, एक अपनी REC डिक्शनरी ले ली, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है और उसके बाद एक n नंबर ले लिया है जिसमें कि कितने रिकॉर्ड मुझे इनपुट करने हैं वो मैं यहां पर बता दूं। इनपुट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, हमने रिकॉर्ड भी इनपुट करा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, अपना लूप यूज कर लीजिए। हमने लूप यूज कर लिया, आई इन रेंज। आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल का भी यूज कर सकते हैं। जिस लूप में भी आप कंफर्टेबल है उस लूप का आप क्या कर सकते हो, यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। लूप के बाद फिर हमको क्या इनपुट कराना है यूजर से। देखो ये रोल नंबर और n कितने टाइम्स इनपुट कराएगा, वो आपके n टाइम्स इनपुट कराएगा। अगर आपने n की वैल्यू 2 ले रखी है तो 2 बार लूप चलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी 2 बार रिपीट करेंगी। हमने r ले लिया है, यहां पर एक मैसेज दिया इंट इनपुट और मैसेज दिया हमने यहां पर एंटर रोल नंबर, ठीक है। यूजर से बोला भाई रोल नंबर इनपुट करा दो। उसके बाद फिर हमने m लिया है यहां पर। आप क्या करने वाले हैं, मार्क्स को भी इनपुट कराएंगे। हमने यहाँ पर इंट में ही ले लेते हैं, आइदर वी कैन टेक इंट और फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप में वैल्यू जा सकती है हमारी। हमने क्या करा है, मैसेज दिया एंटर मार्क्स। अब यूजर क्या करेगा, यहां पर ये मार्क्स को भी इनपुट कराएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले अपनी डिक्शनरी और कीज हम यहाँ बना रहे हैं रोल नंबर को, और उस पर वैल्यू क्या स्टोर करने वाले हैं, एम को स्टोर करने वाले हैं। सो दिस इज द वे टू यू क्रिएट द यूजर डिफाइंड डिक्शनरी। आप ऐसे क्रिएट करेंगे, वंस आई प्रिंट वैल्यू ऑफ आर तो हमको क्या मिल जाएगी, इनपुटेड या हम मैसेज दे सकते हैं द डिक्शनरी इज, ठीक है। हमने यहां मैसेज दे दिया है डिक्शनरी इज कॉमा आर, हमको प्रिंट कराएंगे। नाउ वी ट्राई टू रन दिस कोड। जब कोड को रन किया है, इट आस्क्स टू एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। लुक हियर, हमने इनपुट कराया सपोज 3, हमने रोल नंबर दिया 1, 1 के मार्क्स हैं 78, रोल नंबर 2, 2 के मार्क्स हैं 89, रोल नंबर 3, 3 के मार्क्स हैं सपोज यहाँ पर 90। हमने जैसे ही रन किया इसको, तो रन करने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हमको REC लिखना पड़ेगा, इसीलिए आउटपुट नहीं मिला। नाउ रन अगेन। हम 3 ही रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज वी टेक फॉर द 3 रिकॉर्ड्स। लुक हियर, वी टेक द वैल्यू ऑफ 3, सपोज 1 लिया, 1 पर 30 है, 3 पर 89 है, 5 रोल नंबर लिया है उस पर सपोज 78 है। वंस वी रन दिस कोड, तो डिक्शनरी हमको क्या मिल गई है, देख लीजिए डिक्शनरी हमारी यूजर डिफाइंड डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। सो दिस इज द वे टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड डिक्शनरी। एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होगा एक ब्लैंक डिक्शनरी को क्रिएट करना। उसके बाद आपको यूजर से नंबर लेने हैं, कितने रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं इसके अंदर,
फिर एक लूप आपको लगाना है, जो वैल्यू आपको यूज करनी है, इनपुट करनी है, वो आपको इसी में डिक्लेयर करनी होंगी विद इन अ लूप, क्योंकि ये जितने रिकॉर्ड है उतने टाइम ये स्टेटमेंट हमारी रिपीट करनी चाहिए, तीनों की तीनों स्टेटमेंट। लूप से बाहर आने के बाद अपनी डिक्शनरी को प्रोसेस कर सकते हो, डिक्शनरी को डिस्प्ले कर सकते हो। दिस इज द वे टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अब हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी है अगर हमारे पास, तो उसके एलिमेंट्स को किस तरीके से हमको क्या करना है यहाँ पर ये एक्सेस करना है, जरा उसके बारे में सीख लेते हैं। देखो, एक्सेस करने का मतलब क्या है। इंडिविजुअल एलिमेंट अगर आपसे एक्सेस करने के लिए कहा जाए, हमसे कहा जाए कि भाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही एक्सेस करने, कैसे एक्सेस होंगे। जैसे हम लिस्ट के अंदर करते हैं, लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस बाय द इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स होता था उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे। अब डिक्शनरी में क्या करेंगे हम, इसके अंदर डिक्शनरी में कीज के थ्रू हमारे पास ये वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, की और इंडेक्स ऑलमोस्ट दोनों सेम है। की के ऊपर वैल्यू आपकी, इंडेक्स पर वैल्यू लिस्ट की स्टोर होती है, कीज पर वैल्यू हमारे पास डिक्शनरी में स्टोर होती है। तो दोनों ही हमारे कैसे वर्किंग करते हैं, दोनों ही हमारे पास इंडेक्स की तरह ही आप बोल सकते हो कि वर्किंग करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर, कि हमसे कहा गया है कि सपोज जो की बी है, इसकी वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, हाउ आई कैन डू इट। इसको एक्सेस करने के लिए मैं द नेम ऑफ द डिक्शनरी और इसके अंदर मैं अपनी एज इट इज की को यहां पास कर देता हूं। वंस आई रन दिस कोड, जब मैंने इस कोड को रन किया, मैं यहां लिख देता हूं मैसेज द वैल्यू एट की पी इज ओके, नाउ आई रन दिस कोड। देखो कितनी वैल्यू मिली मुझे यहाँ पर, 200 मिली। देख लो ये बी की वैल्यू कितनी है इस पर, 200 है। सो वी विल गेट द वैल्यू 200 एट द की वैल्यू। दिस वे वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी आपको क्रिएट करना होगा, एक्सेस करना होगा। यूजिंग द कीज ही हम उसको एक्सेस करेंगे, किसी की भी एक्सेस कर सकते हो उसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास, और सपोज कि आपने कोई ऐसी की को एक्सेस करना चाहा जो कि हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो की एरर आपको मिलेगा। अगर मैं कोड रन किया तो देखो क्या मिला आपके पास, की एरर डी मिला। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी की आपने पास की है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिक्शनरी। ये हमारा इसके अंदर है ही नहीं है और हम उसको एक्सेस या सर्च करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज द अनदर वे, दिस इज द एरर। हमको एरर के बारे में पता होना चाहिए, एरर हमारा क्यों आ रहा है। ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये की हमारी इसके अंदर ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सपोज आई वांट टू सर्च द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट की ए के ऊपर जो वैल्यू है उसको मुझे सर्च करना है। मैंने सिंपल यहाँ रन किया है कोड को, तो वी विल गेट 100, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द ट्रावर्स, हाउ टू ट्रावर्स द, ट्रावर्स करना हो तो ट्रावर्स हम किस तरीके से अपने डिक्शनरी को करते हैं, जरा उसके बारे में देख लीजिए। देखो, ट्रावर्सिंग का मीनिंग तो हमको पता ही है, हमने स्ट्रिंग में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा, टपल में पढ़ा। क्या था हमारे पास, इंडिविजुअल इंडेक्स पे जाना, उसकी वैल्यू को वन बाय वन एक्सेस करना इज नोन एज द ट्रावर्सिंग। In the same way, we can also traverse the dictionary by using the key. Keys के थ्रू इसमें ट्रावर्स, और यूजिंग लगेगा, होगा इसमें हमारा फॉर, याद रखना, ठीक है। फॉर लूप का यूज करेंगे, वन बाय वन कीज पे जाएंगे और उसकी वैल्यूज को उस पर ही एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट, प्लीज नोट डाउन, बाय डिफॉल्ट जो हमारी ट्रावर्सिंग होती है, द ट्रावर्सिंग लूप रिटर्न्स ओनली द की। याद रखना, बाय डिफॉल्ट ट्रावर्सिंग लूप रिटर्न्स ओनली द कीज। देख लो किस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम अगर बात करते हैं डायरेक्ट में, तो वो आपके पास, सपोज कि देखो हमारे पास ये एक डिक्शनरी है D1 ABC। अगर मैंने इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाया, सपोज फॉर लगाया है, मैंने लिखा है सपोज के एक वेरिएबल है इन सपोज D4, डिक्शनरी 4 के ऊपर। नाउ वंस आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ के को मैंने प्रिंट किया है, तो आप देखेंगे इसके अंदर ABC आपको 3 कीज ये मिल रही, नहीं मिल रही।
सो ये लूप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स ओनली द की। अब आपसे कहा जाए कि यू ऑल्सो हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, मैं जरा यूज कर लें अपना वही एक्सेसिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट का कंसेप्ट। हमारी डिक्शनरी क्या है, D4, और D4 के अंदर हमने अपना ये की जो जनरेट हो रही है वो दे दिया। अब ये कोड हमारा जब जनरेट करेगा तो देखो हर एक की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा रहा है, तो देख लो। So this is the way to access, this is the way to traverse the dictionary. Traversing हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, तो पिछले हम 2-3 कंसेप्ट्स में स्ट्रिंग लिस्ट टपल में पढ़ के आ चुके हैं। ऑलमोस्ट वही चीज है यहाँ पर, वहाँ इंडेक्स मिलता है, यहाँ पर की मिलती है। अगर हम रेंज मेथड का यूज करते हैं विद फॉर लूप, तो वो क्या रिटर्न कराता है आपको, उसके इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कराता है, यहाँ पर इसकी की मिल रही है। और हमने हर एक की वैल्यूज को एक्सेस किया है बाय यूजिंग दिस इंडिविजुअल एक्सेस मेथड के थ्रू। जो हमारे पास ये था वही हमारे पास यही कंसेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू ट्रावर्स द डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको ट्रावर्स करनी हो, कुछ भी करना हो, आप इस तरीके से उसको ये ट्रावर्स यहाँ पर ये कर सकते हैं, ओके। डिक्शनरी आर म्यूटेबल। हम डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। इट मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। जो वैल्यूज है अगर उसको चेंज करना हो तो हम यहाँ पर इजिली तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ सी। जो सी आपकी की है, हमारे पास जो ये सी है आपके पास, ये वाली जो की है, इसकी वैल्यू मुझे कितनी करनी है, 150 करनी है। सपोज आई वांट टू अपडेट द 300 टू 150, ठीक है, ये मुझे करना है। अब मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, देखो इसके लिए मुझे कुछ यूज नहीं करना, बस यूज ऑफ द डिक्शनरी D4 लगा दो आप। किस की वैल्यू अपडेट करनी है, सी की, उसकी का नाम लिखो आप। किस वैल्यू से अपडेट करनी है वो वैल्यू आप लिख दीजिए। बस ये स्टेटमेंट यूज करनी है। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, यहां पर हमने क्या बोला है कि आई वांट टू चेंज दिस कीज वैल्यू टू 150। इस की वैल्यू को 150 से मुझे रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या बोला, किस डिक्शनरी में से, D4, इस डिक्शनरी में से। किस की वैल्यू, C4 की वैल्यू। क्या वैल्यू, वो आपकी 150 है। जब हमने इसको रन कराया, अब मैं देखो इसको रन करा रहा हूं ट्रावर्सिंग के साथ में। जब हमने इसको रन कराया तो आउटपुट देख लीजिए क्या मिला आपको, ये सी पर आपके पास 300 ना मिलकर अब 150 मिला है। सो दिस इज द वे टू ट्रावर्स द डिक्शनरी। को अगर आपको ट्रावर्स करना है तो इस तरीके से हम अपडेट के साथ ट्रावर्स भी यहां पर ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब सेकंड केस इसमें समझ लीजिए। एक केस हमारा और भी इसमें हो सकता है। आप अगर इसके अंदर आप अगर ये चाहते हैं कि हम अपनी कीज को क्या किया जाए, इसके अंदर कोई नया की पेयर वैल्यू ऐड किया जाए। म्यूटेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, म्यूटेबिलिटी में हमने चेक कर लिया कि भाई वैल्यू अपडेट हो गई फर्स्ट। नाउ सपोज आई वांट टू ऐड वन मोर की वैल्यू पेयर इन माय डिक्शनरी D4। ये जो हमारी डिक्शनरी थी, इस डिक्शनरी के अंदर सपोज मुझे की ई और उस पर 500 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये भी बहुत सिंपल है। जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी, पुट सबस्क्रिप्ट, जो की ऐड करनी है उस की का नाम दे देंगे आप, और इस की पर जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो आपने दे दी। वंस आई रन दिस कोड, अब अगर मैं ट्रावर्स के थ्रू दिखाता हूं आपको, जब मैंने इसको ऐड किया और रन किया कोड को, तो आउटपुट मुझे क्या मिला देख लीजिए। हमारे पास इसमें A B C D पर हमने 500 लिया है, और डी को हमने अपडेट इक्वल टू साइन आएगा, सॉरी इक्वल टू साइन आएगा। अब हम इसको रन कर देते हैं, देख लीजिए हमारे पास डिक्शनरी ई की पोजीशन पर भी एक वैल्यू हो गई है यहां पर। अगर आप इसको सिंपल उसमें देखते हैं डिक्शनरी की फॉर्म के अंदर, तो जस्ट आई राइट D4। अब देखो, अब ये आपको प्रॉपर डिक्शनरी की फॉर्म में दिखेगा। यहां देख लीजिए ई में हमने क्या ऐड कर दिया है, 500 को ऐड कर दिया। देखो नया पेयर हमारा एक ये ऐड होगा डिक्शनरी के अंदर। प्रीवियसली डिक्शनरी क्या थी हमारे पास, A B और C थी। A B C थी,
उसके बाद से क्या हुआ, हमने नया एलिमेंट भी ऐड कर दिया। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू नोट, हमको एक पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, आपको याद रखना। अब वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि सपोज कि ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है। अगर आप किसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द की एंड दैट की इज नॉट इन द डिक्शनरी, in that case it will add that key value pair in the dictionary। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमने यहां पर किसी वैल्यू को या किसी की वैल्यू को अपडेट कराना है, सपोज आपसे बोला गया भाई कोई वैल्यू अपडेट कर दीजिए, अगर ये की हमारी इसमें होती है तो उसको अपडेट कर देगी। अगर ये की नहीं होगी तो वो नई की एट द लास्ट उसको ऐड कर देगी। ठीक है, यही पॉइंट आपको इसके अंदर ये याद रखना। दिस इज द वे टू creating the dictionary, to add the new element into the dictionary, to modify the new element into the, and to modify the value of the existing key, existing dictionary, existing key in a dictionary। दोनों चीजें हैं आपके पास, की भी हमारे पास क्या हो, डिक्शनरी भी हो, और डिक्शनरी के साथ जिस वैल्यू को मुझे मॉडिफाई करना है वो हमारे पास की का भी होना जरूरी है। अगर वो की नहीं होगी, आपने कोई दूसरी की मॉडिफाई की है, तो क्या करेगा, वो नई की वैल्यू पेयर को उसमें वो ऐड करा देगा लास्ट में। ओके, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर ट्रावर्सिंग तक ही रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस रिगार्डिंग द डिक्शनरी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, हम जो हमारे पास जो लाइक पॉप, पॉप आइटम, डेल का यूज, और कुछ और मेथड्स भी हैं लाइक यूज ऑफ द गेट आइटम्स का हमारे पास, वैल्यूज का मेथड है हमारे पास। इन मेथड्स के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी ऑफ द पाइथन टॉपिक, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां जाएं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। वेन एवर आई विल फ्री, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।